जय श्री राम दोस्तों बताना चाहता हूँ कि इस बार रोहित शर्मा को नेशनल हीरो का अवार्ड मिलना चाहिए। आइए जानिए किन परिस्थितियाँ हैं जो रोहित शर्मा को बनाती है नेशनल हीरो। दोस्तों, आईसीसी बैंड 2023 ब्लॉकबस्टर फाइनल भारत वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, जो भारत के गुजरात सिटी में नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर 19 नवंबर 2023 को खेला गया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया कैप्टन टॉस जीतने के बाद भारत को आमंत्रित करती है बैटिंग करने के लिए। भारतीय ओपनर रोहित शर्मा और शुभमन गिल, वे शुरुआती बहुत अच्छा शॉट देखने को मिलता है, गुड कॉन्टैक्ट बिटवीन बैट एंड बॉल। तो देखिए वहाँ पर बट शुभमन गिल जस्ट 1 4 रन लगाने के बाद वे बुरी तरह से आउट हो गया, जिसके बाद सारी जो जिम्मेवारी होती है और वे विराट कोहली और रोहित शर्मा के कंधों पर ऊपर आती है। दोस्तों, जिस तरह से 2003 में सचिन तेंदुलकर, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर 1 4 लगाने के बाद वे पूरी तरह से आउट हो गए थे, बहुत हताश हो गए थे, ठीक उसी प्रकार से इस वर्ल्ड कप में भी शुभमन गिल एक 4 रन लगाने के बाद बहुत ही जो से हालत में वे आउट हो गए थे। दोस्तों, सोच भी नहीं सकते थे, लेकिन उसके बाद रोहित शर्मा और विराट कोहली का ऐसा रौद्र रूप देखने को मिला, मानो आप सोच भी नहीं सकते थे। दोस्तों, रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाजों को बहुत ही उनका खबर ले रहे थे, अंधाधुंध पिटाई, ऐसा पिटाई कर रहे थे कि रोहित शर्मा सबको उनकी आँख से आंसू नहीं, ब्लड निकल रहे थे ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों के माध्यम से। बट एक मैक्सवेल का एक ड्रीम गेल जो रोहित शर्मा गलत शॉट खेलने के कारण वो पूरी तरह से आउट हो गई, जिसके कारण जो भारतीय जो दर्शक बैठे हुए थे नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, या फिर लाइव अपडेट फ्रॉम द ग्राउंड, या फिर टीवी हॉटस्टार जो भी आप देख रहे थे, ये पूरी तरह से सन्नाटा हो गया था। उसके बाद जो जिम्मेवारी आती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, वे केएल राहुल और विराट कोहली, हालांकि श्रेयस अय्यर भी कुछ भी नहीं कर सके, वे बड़े प्लेटफॉर्म पर वे गुड वे परफॉर्मेंस अपना नहीं दे पाए, लेकिन विराट कोहली और केएल राहुल बहुत भारत को सुधारने का प्रयास किया। अंततः विराट कोहली हाफ सेंचुरी लगाने के बाद वो भी आउट हो गया। उसके बाद बारी आती है केएल राहुल एक मैच विनर गेम तो खेला, बट वे उतना स्कोर भारत को नहीं ले पाए जितना भारत की आवश्यकता थी। कुल अगर ये मिला के देखा जाए तो इस मैच में भारत का जो मिडिल ऑर्डर रहा वो फाइनल में फेल हो गई। अंततः भारत 50 ओवर में 10 विकेट के नुकसान पर 240 रन ही बना पाई। जब ऑस्ट्रेलिया सेकेंड इनिंग में जब बैटिंग करने आई तो उनका भी शुरुआती झटका लग गया वार्नर के रूप में, जो मोहम्मद शमी के गेंदबाजी कर रहे थे। उसके बाद बैक टू बैक जसप्रीत बुमराह भारत को सफलता नहीं पाई। ऐसा लग रहा था कि मानो इस बार रोहित शर्मा के कैप्टनसी में भारत एक इतिहास रच जाएगा, लेकिन कौन जानता था उसका रिजल्ट। कुछ ही समय के बाद ऑस्ट्रेलिया मिडिल ऑर्डर अपने आप से उभर पाई। जसप्रीत बुमराह का वे मास्टर क्लास जो बॉलिंग अटैक, उसके बाद मोहम्मद शमी वे कंट्रोल कर लिया। उसके बाद देखा जाए तो 43 ओवर में वे ऑस्ट्रेलिया पूरी तरह से चेज कर ली। दोस्तों, इस तरह से भारत जो हार हुआ वे बहुत ही भयानक हार हुआ। उस दिन जब भारत रोया था, क्योंकि वे भारत अभी भी इस तरह का जो मैच में वे हार हुआ है वे पचा नहीं पा रही है। बहुत से इमोशनल प्लेयर्स हुए, या फिर इसका इफेक्ट देखने को मिला है कि ग्राउंड लेवल से लेकर जो भी फैंस है, इंडिया से लेकर इंटरनेशनल मार्केट में बहुत लोग हॉस्पिटलाइज आया, क्योंकि वे उभर नहीं पा रहे हैं। तो दोस्तों,
उसके बाद जो नज़ारा आता है वह ड्रेसिंग रूम में। दोस्तों, हमारे प्लेयर्स मास्टर क्लास जो है, रोहित शर्मा विस्फोटक बल्लेबाज, विराट कोहली किंग कोहली, ये दो ऐसे प्लेयर थे जिनको भारतीय टीम को बहुत इनसे उम्मीद हुआ भी, लेकिन इनका बल्ला 100% नहीं बोल पाया, जिसके कारण वे भारत का निर्भय जो हुआ था वे नहीं हो पाई। वे भारत हार तो गया, लेकिन ड्रेसिंग रूम में जो नज़ारा आया, वे सभी प्लेयर्स जो थे वे बहुत फुट फुट कर रो रहे थे। इसका खुलासा भारत के हेड कोच जो राहुल द्रविड़ ने किए थे। दोस्तों, सबसे बड़ी बात ये आती है कि ड्रेसिंग रूम में भारतीय जो टीम थी, हालात स्थिति में बहुत उसका जो नज़ारा था बहुत बुरा लग रहा था, अगर आप भी लाइव देखे होंगे। लेकिन उस समय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ड्रेसिंग रूम में जाने के बाद वे पर्सनली वे बात किए सभी प्लेयरों से। हार जीत होता रहता, लेकिन दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि मैच को जीतने के बाद जब भारत 10 में 10 मैच जीता वर्ल्ड कप में, उस समय सभी पॉलिटिक्स मैन जो बहुत कांग्रेचुलेसन लिखते थे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, बट देखिए दुर्भाग्यता सिर्फ जो आया हुआ है वो प्रोत्साहित करने का और नरेंद्र मोदी के माध्यम से आया। दोस्तों, इसलिए मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि रोहित शर्मा विराट कोहली का आप इमेज देख लीजिए, वे बहुत भावुक हो गए थे, उनका दिल टूटा हुआ था। लेकिन सबसे बड़ा जो हीरो है वे पॉलिटिक्स मैन, भारत के प्रधानमंत्री, ग्रेट प्रधानमंत्री उनको बोला जाए, क्योंकि जिस तरह से वे मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज या फिर अन्य प्लेयर जैसे विराट कोहली रोहित शर्मा को अपने हाथ में हाथ मिलाकर प्रोत्साहित किया था, ऐसा लग रहा था कि मानो वे भारत हारा नहीं है, वर्ल्ड कप जीता। क्योंकि इस तरह से एक प्रधानमंत्री को बड़े मैच में एक हताश प्लेयरों को वे सहानुभूति देते हैं। दोस्तों, इस तरह का मैंने या फिर आपने कभी नहीं लाइफ में देखा था, क्योंकि भारत इससे पहले बहुत से वर्ल्ड कप खेले हैं, जीते भी हैं, ज़्यादा हारे भी हैं, लेकिन प्रधानमंत्री को बड़े मंच पर आने के बाद इस तरह से प्रोत्साहन करना एक बहुत ही अच्छा लगा। दोस्तों, इससे खिलाड़ियों को सीख मिलता है कि भारत को जो स्टैंडर्ड अभी चल रहा है क्रिकेट का, अपने फैन को वे आगे लेकर जा सके। दोस्तों, और मैं उसके बाद ये बताना चाहता हूँ कि जो इस बार जो हीरो हुए हैं वे रोहित शर्मा को देना चाहिए नेशनल अवार्ड, नेशनल हीरो रोहित शर्मा, क्योंकि उनकी कैप्टनसी में भारत ने उन करोड़ों उन मिलियंस फैन को दिल जीते हुए जो कभी हमने इस तरह का नहीं देखा। क्योंकि आप एक बार हिस्ट्री इंडियन क्रिकेट का चेक कर लीजिए, इस तरह का कोई भी कैप्टन्स नहीं है भारत में जो 10 में 10 मैच जीता हुआ है। दोस्तों, हमारा निवेदन बीसीसीआई से है या फिर इंडियन गवर्नमेंट से है, जो क्रिकेट में उनको रोहित शर्मा का नेशनल हीरो का अवार्ड देना चाहिए। दोस्तों, ये वीडियो के लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।